भाजपा के अच्छे दिनों में नोटबंदी आ गई, भाजपा के अच्छे दिनों में किसान सड़कों पर आ गया, भाजपा के अच्छे दिनों में छात्र नौजवानों के ऊपर लाठियां चल गई। सस्ता दिन मना रहे हैं, सस्ता दिन आज से शुरू हो गया भाई 22 सितंबर। हमको खुशी तब होगी जब रोजगार का दिन कब शुरू होगा। हम युवा हैं, हम छात्र हैं, रोजगार का दिन कब होगा, महिलाओं को सम्मान और न्याय कब मिलेगा, गरीबों को उनका हक कब मिलेगा। टैक्स बढ़ा रहे हैं चीज़ों पे, फिर एक दिन एक ऐसा आता है कि एक डाकू आता है, चीज़ों को हड़प लेता है, फिर वो चीज़ दे देता है। तो ये कोई कहावत नहीं होती तो है। सस्ते दिन शुरू होगा। कितने दिनों तक रहेंगे सस्ते दिन? ये बिग बिलियन डे थोड़ी चल रहा है कि आप सस्ते कर दिए, कुछ दिन के लिए सस्ते किए फिर उसके बाद बढ़ा दिए। ये फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे नहीं है। क्या चाचा सब क्या चल रहा है? बचत उत्सव तब शुरू होगा जब शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों का फीस जब कम किया जाएगा तब। ये क्लास 9 की फीस सीएमएस में 12,000 रुपये है। कौन से स्कूल में? सीएमएस में 11,400 रुपये फीस है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। 22 सितंबर जिसका इंतज़ार पूरा देश कर रहा था, आज वो आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में, अपने संबोधन के समय देश को एक मैसेज दिया जिसमें कहा आज से सस्ते दिन शुरू हो गए हैं। ये बचत उत्सव है। आपने देखा निर्मला सीतारमण ने 2 स्लैब में जब से GST को बांटा है तब से लगातार इसकी चर्चा हो रही थी कि पब्लिक के जेब पे जो असर पड़ रहा है अब उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। हम लोगों से बात करते हैं क्या है और क्या चीज़ सोचते हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन के बारे में। शुरुआत आपसे। 2 स्लैब में निर्मला सीतारमण ने बांट दिया GST को और अब बचत उत्सव की बात हो रही है कि बचत उत्सव शुरू हो गया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार को 11 साल हो गए हैं और अब बचत उत्सव शुरू करने जा रहे हैं। सस्ते दिन शुरू हो गए भाई। यही तो एक विडंबना है, यही तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। यही राजनीति है। जब चुनाव आने पर है, यहाँ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ चुनाव आने वाला है तो बचत दिन शुरू हो जाते हैं। तो कहीं सिलेंडर फ्री देते हैं, कहीं पेट्रोल सस्ता हो जाता है। आखिर चुनाव के समय ये सब क्यों आ जाता है? 11 साल देश को लूटने के बाद आप बचत के दिन ला रहे हैं। ये सस्ते दिन अच्छे नहीं लग रहे क्या? रास नहीं आ रहे हैं? नहीं, सस्ते दिन तो अच्छे, किसको नहीं अच्छे लगते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इससे भी सस्ते दिन आए। रोज शिक्षा तो बिल्कुल फ्री कर दें, हम तो कह रहे हैं। जिस हिसाब से शिक्षा पे बढ़ाए हैं, सेल्फ फाइनेंस कोर्स लागू कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में, लगातार देखो कॉपी किताब पेन पे भी पैसे बढ़ाए हैं, सब पे फ्री कर दें। मेरी तो यही मांग है। दिक्कत है, सस्ते दिन अच्छे नहीं लग रहे हैं, रास नहीं आ रहा क्या पब्लिक को? देखिए आपके साथी किस तरीके की बात कर रहे हैं। हमारे साथी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि भाजपा ने एक बार नारा दिया था कि अच्छे दिन लाएंगे। हाँ। अब कह रही सस्ते दिन लाएंगे। ले आई है भाई। अच्छे दिन भी देख लिए कि भाजपा के अच्छे दिन कैसे होते हैं। भाजपा के अच्छे दिनों में नोटबंदी आ गई, भाजपा के अच्छे दिनों में किसान सड़कों पर आ गया, भाजपा के अच्छे दिनों में छात्र नौजवानों के ऊपर लाठियां चल गई, भाजपा के अच्छे दिनों में किसानों को खाद नहीं मिल रही, आदमी अपनी गाड़ी में तेल नहीं डला पा रहा, मोटरसाइकिल नहीं खरीद पा रहा। अब आ गए सस्ते दिन। अब इनके सस्ते दिन भी देखेंगे कि सस्ते दिनों में क्या क्या बिकता है। फिर चुनाव आ गया, कुल मिलाकर कोई खुशी नहीं, कहीं से खुशी नहीं। खुशी उसी दिन आएगी जब भाजपा प्रदेश और देश से जाएगी, उसी दिन खुशी क्या बातें कर रहे हैं। मोदी जी पसंद नहीं आ रहे, सस्ते दिन ले आए निर्मला सीतारमण। 2 स्लैब में GST रिफॉर्म कर देती, GST को बांट देती, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज कौन सा क्या मना रहे हैं मोदी जी? सस्ता दिन मना रहे हैं, सस्ता दिन आज से शुरू हो गया भाई 22 सितंबर। हमको खुशी तब होगी जब रोजगार का दिन कब शुरू होगा। हम युवा हैं, हम छात्र हैं, रोजगार का दिन कब होगा, महिलाओं को सम्मान और न्याय कब मिलेगा, गरीबों को उनका हक कब मिलेगा, गरीबों किसानों को उनकी फसलों का दाम कब मिलेगा। अरे अब मिल जाएगा, सस्ते दिन शुरू हो गए, बचत उत्सव। ये तो वही बात हो गई ना कि एक हाथ से छीन लो सब और दूसरे हाथ को पता भी ना चले, उससे थोड़ा थोड़ा दे के कह दो कि हमने तो सबको दे दिया। ये तो वही खुश नहीं हो? बिल्कुल खुश नहीं है, कतई खुश नहीं है हम लोग। यार ये सब क्या चल रहा भाई? आप लोग क्या सोचते हो? देखिए, एक कहावत है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये आज मोदी अच्छा जी, नहीं बोलोगे आप? मोदी जी अच्छा क्यों कहेंगे? हम युवा हैं और युवा अगर युवा को रोजगार देंगे, उनकी वैकेंसियाँ खोलेंगे तब ना हम खुश होंगे। ये नहीं कि आप चावल और दाल का दाम घटा के फिर उसके बाद फिर बढ़ा दें। आपको 11 साल से ऊपर हो गए, आप लगातार टैक्स बढ़ा रहे हैं चीज़ों पे, फिर एक दिन एक ऐसा आता है कि एक डाकू आता है, चीज़ों को हड़प लेता है, फिर वो चीज़ दे देता है। तो ये कोई कहावत नहीं होती है। सस्ते दिन शुरू होगा। कितने दिनों तक रहेंगे सस्ते दिन?
11 साल बीत चुके हैं, 29 में फिर से एक प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। कितने दिनों तक इस अच्छे दिनों को रखेंगे? तो मतलब बचत उत्सव से आप खुश नहीं हैं? और अच्छे दिनों में क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, उन चीज़ों का ब्यौरा दें। व्यापार में चाहे शिक्षा में किन किन चीज़ों का सस्तापन हुआ है, इन चीज़ों का ब्यौरा दें मोदी जी। और संबोधन सिर्फ इस चीज़ों पर ना करें कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं, संबोधन ये भी करें कि 11 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या गलतियां की हैं, उनको भी पश्चाताप करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताएं, साबित करें कि उन गलतियां हुई हैं। बचत उत्सव नहीं मनाएंगे आप? बिल्कुल नहीं मनाएंगे। जब युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग सड़कों पर लाठियाँ खा रहे हैं, लाठियों का हिसाब नहीं मिल रहा है, तो कैसे हम रोज उत्सव मनाएं, कैसे बचत उत्सव मनाएं? आप क्या कहेंगे, बचत उत्सव मनाएंगे हाँ या ना? देखिए, बचत उत्सव तो बिल्कुल नहीं मना पाएंगे, क्योंकि हम एक छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, बेरोजगार छात्र हैं। जो हम 11 सालों से इस सरकार को देख रहे हैं और तमाम 11 सालों में इन्होंने कोई भर्तियां वैकेंसियां नहीं निकाली है। सस्ते दिन तो शुरू कर दिए आप लोग के लिए। तो ये बिग बिलियन डे थोड़ी चल रहा है कि आप सस्ते कर दिए, कुछ दिन के लिए सस्ते किए फिर उसके बाद बढ़ा दिए। ये फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे नहीं है। सरकार जब आई थी तभी ये सस्ते लेकर के सामान सभी चीज़ें सस्ते कर देती, तब हम समझते कि हाँ बहुत अच्छी सरकार है। अच्छा, आप तो कुछ अच्छा बोल दो। क्या अच्छा बोल रहे? सस्ते दिन शुरू हो गए, सस्ते दिन बचत अगर उत्सव शुरू हो गया। सर, अगर पत्रकार महोदय साहब, आपको भी मालूम है ये चीज़, कितने सस्ते दिन, कितना सस्ता सामान हो गया कि मोदी जी खुद ही एक अपने जन्मदिन पे केक नहीं खरीद पाए। कितने सस्ते दिन हो गए बताइए? जो इतना पब्लिक मनाती है, आम आदमी मनाता है। पब्लिक मनाती क्या है? इतने सस्ते दिन हो गए कि इतने प्रधानमंत्री होते हुए बताइए एक वो केक नहीं खरीद पाए। इतने सस्ते दिन आ गए। 22 तारीख से पहले जन्मदिन था ना, 22 तारीख के बाद वाले हम खरीद लेंगे। आप 22 तारीख के बाद में क्या खरीद लेंगे? जनता को और लूटे थोड़ी देर, कुछ दिन और लूटेंगे। कितने सस्ते, गरीब बेरोजगार सब मरे जा रहे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ना खाद मिल रही है, ना पाद मिल रहा है। बच्चे गरीब फड़वा चलाने वाला आदमी क्या कर लेगा आप बताइए? क्या काम करते हैं? हम तो फड़वा चलाते हैं। मजदूर हैं? बिल्कुल मजदूर है। मजदूरों को लाभ नहीं हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ भाई। 2 बच्चे हमारे हैं, 15,000 रुपए की बताइए, नर्सरी क्लास का बच्चा 15,000 रुपए की बुक। हमारे पिताजी हम पढ़े हुए इंटर में पढ़े हुए थे। कौन स्कूल है जहाँ 15,000 किताबें लगी नर्सरी में? ये एलिफेंट पब्लिक स्कूल। ये कहाँ पढ़ता है? ये पढ़ता है बाराबंकी में आपके। तो 15,000 रुपए किताब बताइए, आम आदमी की जेब पे दुकानदार से सस्ते दिन लेकिन अब शुरू हो गए हैं, खुश हैं इससे कि नहीं? जीएसटी आएगा तो कुछ रिलीफ मिलेगा, थोड़ा मिलेगा ना? हाँ, जीएसटी आए तो उससे रिलीफ मिलेगा थोड़ा सा। अब शुरू हो गया रिलीफ के लिए, मन गया है। अरे सरकार का नाम होता है, वो कितना दिन बचा है, 27 का चुनाव आ रहा है। हाँ, तो 27 का चुनाव आ रहा है तो इसलिए जीएसटी फिर से डाउन किया जा रहा है। खुश हैं कि नहीं? किससे? अरे जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, ऐसे कितना- सस्ते दिन शुरू हो गए, हाँ, थोड़ा सा असर आएगा इस पे। असर आएगा। हाँ, थोड़ा असर ठीक, आप क्या कह रहे हैं? पूरी बात पूरी करें। भाई पूरी बात कहने मतलब बताइए, 15,000 रुपए किताबें, बच्चा नर्सरी क्लास में है, इतनी महंगी, और हर साल कोर्स बदला जाता है। आप कितने अच्छे दिन आएंगे? अब छोटा सा बच्चा है बताइए, नर्सरी क्लास का बच्चा है, 2 kg का बच्चा, सस्ते दिन अच्छे नहीं, तो कहाँ सस्ते दिन आ गए? और कहाँ अच्छे दिन आए तो गए, एकदम अच्छे दिन आ भाई गए। आप बताइए, सस्ते दिन शुरू हुए कि नहीं? मेरे भाई महंगाई की बात करिए यार। अरे बचत उत्सव शुरू हो गया यार। कौन सी बचत है? अरे मोदी जी बोले हैं भाई। गरीब आदमी कहाँ कहाँ भला हो रहा है? अब नहीं, भला नहीं हो रहा है। और क्या, आटा चावल दाल का भाव चल रहा है? क्या काम करते हैं? हम जो नौकरी करते हैं। तो अब तो कुछ फायदा होगा। किस चीज़ का फायदा बताइए? अरे रेट तमाम चीज़ों कम हो जाएंगी, जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अभी आप अब लग रहा है आपका अभी आप बाजार आप अभी बाजार चले जाइए, 500 को चले जाइए, दोबारा पलट के नहीं आते पैसा वापस। अब पहले झोला भर जा रहा है 100 रुपये में, अब झोला भी नहीं भर पाता है। बहुत नाराज हैं। कहाँ नहीं नाराज है? अच्छा भाई, आप क्या सोचते हैं इस पर? जीएसटी रिफॉर्म हुआ, तमाम जो अब लाभ देने की बात हो रही, सस्ते दिन शुरू हो गए, क्या वाकई में आम आदमी के सस्ते दिन शुरू हुए? बचत उत्सव मनाएंगे? भाई हम क्या बताएं, अभी मन में क्या चल रहा? मन में तो यही है कि हर चीज़ महंगी है, कुछ समझ में नहीं आ। मन करता है कि आईफोन ले ले, लेकिन देखते हैं उसमें भी जीएसटी को जोड़े। अरे आईफोन भाई विदेशी है, स्वदेशी अपना है। अरे विदेशी से क्या मतलब है भाई? अरे स्वदेशी अपना है, मोदी जी बोलते हैं भाई। अरे स्वदेश भी बहुत कौन सा सस्ता है भाई मेरे लिए? हर चीज़ महंगी है भाई। स्वदेश भी सस्ता है? कुछ नहीं सस्ता भाई, हर चीज़ महंगी है। चीज़ महंगी है। आप क्या कहेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे या नहीं? हम बिल्कुल अपनाएंगे। कौन सा प्रयोग करते हैं? हम करते हैं इस समय स्वदेशी का, वीवो का करते हैं। गाड़ी कौन सी है? इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडियन है अब इस समय उसकी। गाड़ी कौन सी प्रयोग करते हैं? गाड़ी कौन सी प्रयोग करते हैं? कौन सी, ईमानदारी से बताइए, गाड़ी कौन सी है? स्प्लेंडर। स्प्लेंडर, मतलब सारा माल आपका देसी है। हाँ, देसी है।
तो जीएसटी जो रिफॉर्म जो किया है, जो अब सस्ते दिन शुरू कर दिए, इससे खुश हैं कि नहीं? बचत उत्सव मनाएंगे कि नहीं? हमें कब जब हो जाए तब समझ में आएगा, अभी कुछ समझ में आता नहीं आता समझ में। क्या चाचा सब क्या चल रहा है? बचत उत्सव तब शुरू होगा जब शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों का फीस जब कम किया जाएगा तब। ये क्लास 9 की फीस CMS में 12,000 रुपये है। कौन से स्कूल में? CMS में 11,400 रुपये फीस है, और अगर कहीं एक दिन आप लेट हो गए तो 800 रुपये पेनाल्टी है। बड़ी दिक्कत है। अब दिक्कत तो है। फिर देखिए, अगर आपको जनता को रिलीफ देना है तो जनता को रिलीफ देने के लिए आप शिक्षा में फीस कम कराइए आप। बिल्कुल। अब अगर 3 बच्चे किसी के पास पैदा होगा तो 12 से 36,000 रुपये महीना तो खाली फीस हो गया। कहाँ से लेके आएगा? 15,000 20,000 रुपये महीने पे आदमी 15,000 पे नौकरी करता है, तो कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएगा? अच्छे स्कूल में कोई नहीं पढ़ा पाएगा। देखिए दिक्कतें हैं। हम युवाओं से, तमाम लोगों से बात कर रहे थे। जीएसटी रिफॉर्म हुआ, 2 स्लैब में जीएसटी को बांटा गया। सस्ते दिन शुरू होने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, और उसके साथ साथ बचत उत्सव की बात कही। हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों के जेबों में इफेक्ट काफ़ी पड़ा है, और सभी ने लगभग यही कहा कि 2027 में विधानसभा चुनाव है, और उस चुनाव से पहले इस तरीके का शगुफा लोगों को दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ आगे चलकर होता है। फ़िलहाल लोग काफ़ी परेशान हैं। इस तरीके की बातें हमारे बीच में रखी। आप जो ये खबर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखते रहें। आप क्या सोचते हैं इस खबर को देख करके? अपनी राय लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।